नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केसी बुंडू। मैं हूं कुंदन और मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक शिक्षा और रोज़गार से जुड़े जानकारियों को लाता रहता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे इग्नू के बारे में। ओके, और आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप लोगों तक हमारे द्वारा डाले गए वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इग्नू, जिसका पूरा नाम है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, और इस इग्नू के माध्यम से आप पूरे भारत में कहीं से भी अपनी अधूरी शिक्षा को पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, बिना किसी रुकावट के। तो आइए जानते हैं इग्नू के बारे में और भी कुछ खास बातें जो कि आपको जाननी चाहिए एक छात्र होने के नाते। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये सब इग्नू की कुछ विशेषताएं हैं जो कि आपको जाननी चाहिए अगर आप इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर है कि इसमें क्लास करने की अनिवार्यता नहीं है। ठीक है, इसमें क्लास करने की अनिवार्यता नहीं है, यानी कि आपको अगर किसी यूनिवर्सिटी से जो कि सरकारी या फिर गैर सरकारी हो उसमें आपको क्लास करने की अनिवार्यता बनी रहती है। आपको 75 to 80% आपको उसमें अपना अटेंडेंस दिखाना रहता है, उसके बाद ही आपको फॉर्म फिलअप करने दिया जाता है। ठीक है, तो इग्नू में ऐसा कुछ नहीं है, इग्नू में आपको क्लास करने की अनिवार्यता नहीं है। ठीक है, दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर है सभी प्रकार की नियोजन में मान्यता। ठीक है, यानी कि आप इसके सर्टिफिकेट के माध्यम से यहाँ की अगर आप यहाँ पे पढ़ाई कर चुके हैं, अपनी शिक्षा पूरी कर चुके हैं, तो उस शिक्षा के माध्यम से आप सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार के नियोजन में आप हिस्सा ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसके बाद आप नौकरी कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर है प्रत्येक 6 महीने में नामांकन और परीक्षा की व्यवस्था। ठीक है, तो इग्नू में हर साल यानी प्रत्येक साल 6 महीने में, यानी कि एक होता है आपका जुलाई में और दूसरा होता है जनवरी में, तो दोनों सेशन में आप नामांकन ले सकते हैं। ठीक है, और जो इसका एग्ज़ाम होता है वो जून और दिसंबर 2 बार होता है एक साल में। ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम अगर मान लीजिए कुछ सब्जेक्ट आपका ख़राब भी होता है तो उसको अगले 6 महीने में आप पूरी कर सकते हैं। ठीक है, उसको एग्ज़ाम देके आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगला है नौकरी पेशा लोगों के लिए उपयोगी। ठीक है, नौकरी पेशा उपयोग के लिए उपयोगी ये मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ये जो इग्नू है ये खासकर उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो कि अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर किसी व्यवसाय या फिर किसी नौकरी में लग चुके हैं, तो उनको इग्नू ये मौका देता है कि वो अपनी अधूरी शिक्षा को पूरी कर सकें। ठीक है, अगला देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर है अच्छे किताबों का संग्रह। इसमें आपको जो कंटेंट मिलते हैं वो इग्नू की तरफ से मिलते हैं। ठीक है, वो आपके एडमिशन जो आपको फ़ी रहेगा उसी में आपको किताब और कंटेंट जो रहेंगे वो प्राप्त होंगे। ठीक है, और इग्नू के जो किताब होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, यानी कि अगर आप उसको सही ढंग से सही मायने से अगर आप उसको ध्यान दे के पढ़ते हैं तो आपका बहुत ही ज़्यादा बेसिक के साथ साथ आगे की जो भविष्य की रणनीति है वो भी पूरी होती जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं क्लास के साथ साथ परीक्षा किसी भी सेंटर में देने की सुविधा। ठीक है, 6 नंबर है क्लास के साथ साथ परीक्षा किसी भी सेंटर में देने की सुविधा। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने एडमिशन लिया रांची सेंटर से। ठीक है, और जब आप उसका एग्ज़ाम का बारी आएगा तो उस समय आप जमशेदपुर या फिर किसी अन्य स्टेट में भी हैं, तो अगर आप एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप वहीं का सेंटर डाल के आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं और अपनी एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, अगला है विभिन्न प्रकार के कोर्स करने की सुविधा। ठीक है, इसमें आपको विभिन्न प्रकार के कोर्स करने की सुविधा मिलेगी। ठीक है, जो कि कोर्स का जो डिटेल है वो मैं आगे आपको
अभी बताता हूँ कि आपको कोर्स का डिटेल कहाँ से मिलेगा और आप जान पाएंगे कि इग्नू में कौन कौन से कोर्स अभी उपलब्ध हैं, ठीक है, आपके योग्यता के अनुसार। ठीक है, तो उसको देखते हैं। तो आगे देखते हैं, अभी इग्नू में जुलाई सेशन के लिए, ठीक है, जुलाई सेशन के लिए यानी कि जुलाई 2020 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 31 जुलाई 2020 है। ठीक है, यानी कि 31 जुलाई 2020 तक आप ऑनलाइन आवेदन करके आप इग्नू में एडमिशन ले सकते हैं आपकी योग्यता के अनुसार किसी भी कोर्स में। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं उसके 1 सप्ताह या 2 सप्ताह के बाद आपको ऑनलाइन के माध्यम से ही आइडेंटिटी कार्ड प्राप्त होती है। ठीक है, उसी कार्ड का वैल्यूएशन आपका बना रहता है जब तक कि आपका कोर्स चलेगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि किस साइट के ज़रिए आप अपने ऑनलाइन आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उसके जो प्रोग्राम हैं, जो कोर्स हैं, वो सब आपको कहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो इग्नू में अभी जिस साइट से काम किया जा रहा है यानी कि एडमिशन हो रही है वो साइट है iop.ignuonline.ac.in। ठीक है, ये जो साइट है ये पहले कुछ और थी। ठीक है, लेकिन अभी आपको इसी साइट के माध्यम से आपको अंदर जाना है, यानी कि साइट के अंदर जाना है और उसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी है। ठीक है, और इसी साइट में जैसे ही आप इंटर करते हैं तो आपको इसके जो कोर्स डिटेल हैं, इसके जो प्रोग्राम डिटेल हैं और इसकी जो भी फ़ी है वो आपको सारी जानकारी इसे वेबसाइट के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो। ठीक है, और दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल आपके द्वारा हमको मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।